नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपके अपने YouTube चैनल परिवार अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं शेयर करते रहिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने, जितने भी छात्र क्लास को देख रहे हैं, किसी ने अगर मसाल बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों मसाल बैच को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां से आपको डेली मसाल बैच से जुड़ना है दोस्तों, ठीक है। डेली इसकी सुबह को मॉर्निंग में 8 AM पर यानी कि 8 बजे आपको क्लास मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। सारे नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस आप देख सकते हो, यह बैच कितने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो भी मैंने सबको डिटेल में आपको बता दिया है। तो दोस्तों जल्दी से चलिए, अभी देखो हाल फिलहाल में ही दोस्तों 1 मई से हम मिशन वर्दी बैच लेके आ रहे हैं परिवार एकेडमी पर ही। दोस्तों मैं ही आपको पढ़ाऊंगा सारा, आपको यूपी पुलिस से सारा कंटेंट जितना भी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वो सारा का सारा मैं आपको कवर कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, तो आज की जो हमारी क्लास है, आज दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी फ्रैक्शन की, ठीक है। तो भिन्न से रिलेटेड हमारी क्लास है। तो भिन्न भिन्न की जो क्लास है दोस्तों, तो क्लास नंबर है हमारी आज 5, ठीक है। तो देखो मसाल वैसे हम 16 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज पहली 16वें नंबर की क्लास हमारी फ्रैक्शन से है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इससे पहले 40 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है दोस्तों, ठीक है। भिन्न क्या होती है, कैसे आप किस तरीके से, सॉरी दोस्तों, किस तरीके से आप भिन्न को जो है हल करोगे वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है 4 क्लासेस में, ठीक है। तो आज 5वें नंबर की क्लास है और लगभग मैं इसे कल की क्लास में दोस्तों समाप्त कर दूंगा टॉपिक को, ठीक है। फिर नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए महत्वपूर्ण लेके आया हूँ। लेकिन एक बात याद रखना है दोस्तों, आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस में आपको कराऊंगा, ठीक है। जिस बैच को आप ऑनलाइन 2 ढाई 3 हजार रुपए में पेड कर खरीदते हो ना दोस्तों, जो खरीदते हो, तो वो बैच मैं आपको निःशुल्क करा रहा हूँ, फ्री में करा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना प्यार बनाना है दोस्तों, थोड़ा सा मोटिव भी करिए मुझे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 41 को, ठीक है। चलिए, तो देखो 41 क्या कहता है, 57 का 2 तिहाई, ठीक है। 57 का 2 तिहाई 90 के 1 तिहाई से कितना अधिक है। अब आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो यहां से देख लीजिए 57 का 2 तिहाई, ठीक है, 90 के 1 तिहाई से कितना अधिक है। क्या कहा है क्वेश्चन में, 1 तिहाई से कितना अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 41। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे भिन्न के क्वेश्चनों को हम यहाँ से लेके जो है हल करने वाले हैं। देखिए 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 होते हैं 27, 19 से 57 होते हैं, 19 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 दूनी हो जाएगा 38, ठीक है। 3 से डिवाइड करो 90 को तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कितना अधिक है दोस्तों, तो 8 अधिक है। कितना अधिक है, तो 8 अधिक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर समझ में आ रहा है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 42 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ज्यादा ज्यादा बड़ी बात मैं ये नहीं कहता कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। हर एग्जाम में देखिए 225 का 1/5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 42। 225 का 1/5 का मतलब है कि 5 हिस्सों में से एक हिस्सा दोस्तों, ठीक है। 60 का 2 मतलब 60 का कितना, 3/5। 60 का 60 का ही है ना, कितने का है, 3/5। 3/5 का है तो 5 से डिवाइड करो। 225 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 45 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो जाएगा 45 बार। और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 12, 12 दूनी 24 और 12 36। कितना अधिक है, आपसे कहा है कितना अधिक है, तो 36 और 45, 45 में से 36 को निकालोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 9 बच जाएगा। तो 9 अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना अधिक है, किस ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे बना सकते हो, कितना अधिक है कितना कम है, वो सारा सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, तो जिस जिस भी छात्र का आंसर आ गया है तो जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए 43। देखिए किसी संख्या के 4/5 क्या है, 4/5 क्या है, 64 है। तो उस संख्या का आधा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतने इतने ज्यादा भारी सवाल नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 43।
43 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। 43 क्वेश्चन कहता है अ, किसी संख्या का, हमने मान लिया ए संख्या का 4/5 जो है वो किसके बराबर है, 64 के। 4 से डिवाइड करोगे, 64 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 का ना 4 और 6, 16 चौका 64, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80। 80 का आपसे आधा पूछा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 ही क्या क्या होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40 ही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो यहां से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों 2। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न, दूसरा आपका ऑप्शन राइट आंसर यहां से बन जाएगा। चलिए समझ में आ गया है। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 44 को बनाने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्लास को देख रहे हैं बच्चे, सभी को साफ नजर आ रहा है सभी को, चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करिए सारे के सारे। 44 आपका प्रश्न है। चलिए तो 44 प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिए, क्लास को जल्दी से जबरदस्त तरीके से फॉलो करना है जो दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब आप मुझे ये बता दीजिए यहां से क्या है, क्वेश्चन नंबर है 44। 44 क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28। अब देखो 2/5, किसी संख्या के 2/5 और 3/4, तो हमने मान लिया कोई संख्या है, कोई संख्या हमारे पास एक है, तो 2/5 सॉरी कितना है, 2/5 माइनस के 3/4, ठीक है, 3/4 का जो अंतर है वो है हमारा 28 है दोस्तों, ठीक है, यही है ना। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आपको लेना है, 4 पंजे भी 4 दूनी 8 और 5 क्या कितना हो जाएगा 15, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 28। अब आप ये कहोगे, अब आप मुझसे ये कहोगे कि सर यहाँ पर ये माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, तो हम ऐसे नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहली वाली संख्या को इधर लिख लीजिए, 3/4 ए माइनस के 2/5 ए, ठीक है। तो 5 का कितना हो जाएगा 15 ए और माइनस के 4 दूनी 8 ए हो जाएगा, ठीक है। यहां से तो 15 में से 8 निकालोगे तो कितना बचेगा आपका 7 ए बच जाएगा, 7 ए बटे कितना हो जाएगा 20, बराबर यहां से हो जाएगा 28, 7 चौक 28, ठीक है। ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80। 80 आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। आप आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आधा क्या होगा या उसका 2/3 क्या होगा या उसका 10% कितना होगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा हो गया है कंप्लीट, आपका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा 45 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 45 को बनाने का प्रयास कीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है यदि किसी संख्या का 2/3 भाग कितना है 96। देखो किसी संख्या का, आपसे क्या कहा, किसी संख्या का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कितना है, तो 2/3 भाग है 96, इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, एक कैरी बच जाएगा, तो यहाँ 48 दूनी 96 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या हो जाएगी 8 तिया 24, 2 कैरी चला जाएगा और 4 तिया 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा। तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना है, तो वह संख्या 3/4 भाग के किसके बराबर है। तो इस संख्या का 3/4 भाग, 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 तिया 12 और 4 छंग 24, 36, तो 6 तिया 18, हासिल लगे 1 और 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 108 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों 3rd, ठीक है। चलिए मुश्किल से 5 सेकंड के सवाल होते हैं, भिन्न के ज्यादा लंबे सवाल नहीं होते हैं, 5 से 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाएगी इन क्वेश्चन के लिए। 5 से 8 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को बनाओगे दोस्तों। सारी क्लास को अगर आपने, सारी क्लासेस को 1 बाय 1 आपने देख लिया है ना, तो सारी क्लास को कंप्लीट मैं चाहता हूं कि आप 5 से 8 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना दो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन इतने ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है और ऐसे ही प्रश्न में आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, यहाँ पर देखिए जल्दी से, ठीक है। तो जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक संख्या का 3/4, भाई कोई संख्या है, हमने नहीं पता एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए आप, तो मैं मानता हूं दोस्तों ए, तो मैंने माना कि भाई 46वां जो प्रश्न है वो ए संख्या का 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या होता है कि 4 में से 3 हिस्से,
तो ए का तो यहां से लिखेंगे 3a/4 और वो किसके बराबर है? तो दोस्तों वो बराबर है 27 के। 3 से डिवाइड करो 27 को, तो 9 क्या 27, 9 बार जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो संख्या हो गई 36 हो गई, उस संख्या का 1/7वां भाग क्या होगा? अब देखो 1/7, 1/7 का मतलब है 7 पंजे 35 और पॉइंट लगाना है, एक हो गया, सात ही का ना 7 और यहां से 3 बचा है, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो लगभग में 5.15। तो ठीक है, आप इनमें से कोई भी आंसर नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का इनमें से कोई भी नहीं दे सकते हो, लेकिन जो हमें आंसर है वो यहाँ पर एक दोस्तों लगभग में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, अगर किसी संख्या का 7/8 उसके दुगने के बीच 72 का अंतर है, भाई उसके दुगने के बीच 72 का अंतर है, तो वह संख्या क्या होगी? आपसे पूछ लिया गया। किसी संख्या का, कोई संख्या है हमारे पास, उस संख्या का 7/8 उसके दुगने के बीच। अब देखो, अब आप मुझे ये बताइए कि भाई कोई संख्या है उसके दुगने के बीच, उस संख्या का 7/8 का जो अंतर है वो हमारा 72 है। 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ से 7x/8 हो जाएगा और बराबर में यहाँ से कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। देखो 16 में से 7 को निकालोगे तो आप हो जाएगा 9x/8 बराबर यहाँ से आ जाएगा 72। 9 से डिवाइड करना है, 9 अट्ठे 72, तो x की वैल्यू 8 अट्ठे 64 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं उस नंबर की बात करता हूं तो वो नंबर जो है तो वो 64 हो जाएगा। आप संख्या भी बोल सकते हो, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? संख्या दोस्तों हो जाएगी हमारी 64। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 को हमने यहाँ पर भी कवर कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 47, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 को भी हमने कवर कर लिया। तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, आप बना सकते हो दोस्तों। चलिए, मैंने कहा है कि 5 से 8 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करो। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, 2 अंकों से बनी, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी संख्या, भाई 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों से बनी संख्या का 1/4, ठीक है, उसके 1/5 से 3 अधिक है, तो हमें संख्या मान लेनी है x। x से लेकर z कोई भी संख्या मान सकते हो आप। तो हमें क्या मान लेना है यहाँ पर? देखो कोई संख्या है, तो हमें नहीं पता क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 48। ध्यान से देखो भाई, 1/5 एक्स माइनस के 1/4 एक्स, और वो कितने का अंतर है? तो यहाँ से 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3। अब 4 पंजे कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 गना 4 करोगे और यहाँ पर 5 गना 5 करोगे, तो अब आप देखो, यहाँ पर पहले 4 था और यहाँ पर 5, तो एलसीएम हमने ले लिया, कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x बराबर 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 5 में से 4 1, और 20 की गुणा किससे करोगे? 20 की गुणा किससे करोगे? 3 से करोगे, तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 20 तिया हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए, तो दिखाई दे रहा है सभी को? अगर सभी को दिखाई दे रहा है दोस्तों तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, चलिए अब बनाएंगे, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर अभी आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे क्या पूछा गया है? अभी ये तो हमारी संख्या निकली है, 2 अंकों की संख्या। आपसे कुछ और पूछा, आपसे पूछा गया है वो जो संख्या है उस संख्या के दोनों जो अंक है उन दोनों अंकों का अंतर क्या होगा दोस्तों? तो देखो, इन दोनों अंकों का अंतर पूछा है भाई, इकाई के और दहाई के बीच का जो अंतर है वो हमारा कितना है? 6 हो जाएगा। ठीक है, आपसे अंतर पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 और 48 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए अब बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 49, चलिए 49वां जो प्रश्न है दोस्तों, आप वह बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर 49 प्रश्न है। 49 प्रश्न कहता है भाई, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हमने इसको x मान लिया और बटे में यहाँ से 36 है और बराबर में यहाँ से 576 है। ठीक है, कितना है? 576/x। अब आपसे ये पूछा है कि भाई x का मान बताओ, या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के चिन्ह का आंसर बताओ। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वहां पे कौन सा नंबर आएगा, आपसे वो नंबर पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर देखिए। अब आप कैची की गुणा करोगे तो यहाँ से 36 की गुणा किससे करनी पड़ेगी आपको? इधर 576 से, और x गुना x से करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x² बराबर 36 गुना 576, और यहाँ से x आप निकाल दोगे। x
एक्स रखोगे और ये जो 2 है ये बराबर से उधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, ये क्या है रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुणा 576। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा। अब 36 का वर्गमूल क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। 36 का वर्गमूल क्या होता है, सारे के सारे जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और 36 का वर्गमूल बता दो दोस्तों। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 500, देखो 576, ये 576, 25 का तो आपको याद होगा नहीं होगा, 25 का जो वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है 625, तो ये 625 से कम है, तो इसका मतलब किसका हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालो, 6 चौक 24, 2 कैरी चला जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। जल्दी से बताइए मुझे, क्या 144 इनमें से राइट आंसर है या नहीं है दोस्तों, तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई है बात, चलिए इतनी बात समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों, ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो है ही नहीं है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, यदि किसी संख्या के 1/2 से उसका 1/3 वियोग किया जाए। अब ये वियोग का क्या मतलब है, वियोग का मतलब नहीं समझते, बिछड़ना, या आप अंतर कह सकते हो इसे। ठीक है, अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में वियोग का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों अंतर से। ठीक है, इनका अंतर है ही। ठीक है, तो वियोग किया जाए तो वियोग फल का मतलब क्या है, जो अंतर करने के बाद जो प्राप्त हमें संख्या होगी ना, उस वो जो फल हो गया। ठीक है, उस संख्या के 1/7 से, अब देखो उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, उस संख्या के 1/7 से क्या है, 10 अधिक है, तो आपसे पूछ लिया गया है तो वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ ये बोर्ड पर देखिए 1/2 और 1/3, इन दोनों का अंतर करो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का ना 3, ऊपर जाएगा 3a माइनस के 2a/6, आगे बच गया आपका 1/6। ठीक है, ये जो है हमारा नंबर बच गया है। ठीक, ये हमारा क्या बच गया है, नंबर बच गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, योगफल उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। भाई ये जो योगफल है, मेरी बात सुनो, ये जो सॉरी योगफल नहीं है, वियोगफल है। ये जो वियोगफल है ना, ये जो वियोगफल है वो उस संख्या के, भाई संख्या कौन सी है, संख्या हमारे पास ए है, ए के 1/7, ए के 1/7 से 10 अधिक है, ये वाली 10 अधिक है ना, तो 10 हम उसमें जोड़ देंगे। यदि यदि दोस्तों यहाँ पर देखो उसके 1/7 के और 10 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं तो ये बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, भैया आपस में बराबर हो जाएगी, चलिए बराबर हो गई। तो अब आप यहां से क्या करोगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू है इसको इधर लेके आओ, इसको आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 7a माइनस के 6a बराबर 10, ऊपर से बचेगा a/42। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 10, तो a का मान कितना आ जाएगा, 420 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए, कहीं पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा दोस्तों, a का जो मान आएगा आपका, तो यहां से हो जाएगा 420। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50, कुछ क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं था। ठीक है, आपसे ध्यान से पढ़ना है, 5 सेकंड के ही क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड से ज्यादा इन क्वेश्चनों में टाइम दोगे तो दोस्तों आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका फोकस पढ़ाई पर नहीं है। यदि आप 5 सेकंड से ज्यादा इन क्वेश्चनों में देते हो, फिर का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो 10 सेकंड से ज्यादा का समय आपका खा जाए। जल्दी से पढ़िए, फटाक से आंसर दोस्तों। ठीक है, जल्दी से पढ़ना है, फटाक से आंसर देना है। चलिए, तो अब बनाइए, देखिए 41% आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 41%। चलिए 41 नहीं है, सॉरी 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 दोस्तों, 51 है दोस्तों, माफी चाहता हूँ, 51% आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 क्या कहता है, यदि हम, क्वेश्चन है तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अब यहाँ पर देखो 2 सही 3/14 तथा 1 सही 1/7 के योग में से, अब इन दोनों संख्या के योग में से 3/7 घटाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। अरे भाई योग में से तो घटाना है। अब देखो नंबर है 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, देखो 2 सही 3/14, 14 दूनी 28, 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31। ठीक है,
14 दूनी 28, 28 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों 31 बटे हमारा हो जाएगा 14। और ये योग करना है, साथ ही का ना 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 बटे आपका 7 हो जाएगा, और इसमें से घटा देना है आपको 1 बटे 7, तो सॉरी 3 बटे कितना 7, 3 बटे 7 आपको घटाना है। ठीक है, ये प्रश्न है देखो, तो 3 बटे 7 घटाना है। तो हम ये नहीं कह सकते, देखो हम ये नहीं कह सकते 5 में से 3 गए, सॉरी 8 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो एलसीएम ले लो ना आप, एलसीएम ले लो 14 हो गया, 14 आपने एलसीएम ले लिया तो 31 आपका बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, यहाँ ये कितनी बार जाएगा 7 से 2 बार ऊपर, ऊपर कितना है ऊपर मुझे बताओ। तो देखो 5 में से 3 घटा दो आप तो कितना बच जाएगा 5, तो 5 दूनी कितना कर दो 10 कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 41 बटे 14। ठीक है, 41 बटे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, 14 या 42, तो 2 सही 13 बटे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है दोस्तों, हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है नहीं है। चलिए, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो गया है आपका, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बनाइए, देखिए 52 को बनाइए। ऐसे ही प्रश्न है, मैं एक जैसे दो दो क्वेश्चन क्यों रखे हैं भाई, सारे क्वेश्चन कराऊंगा और सभी में क्या है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को कराने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दो दो इसलिए कराता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, दो दो चार चार क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। देखिए 3 सही 2/3, यदि 3 सही 2/3, 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 बटे कितना करिए आप 3 करिए, 6 तिया 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 बटे कितना करिए 6। अब तो योग है ना, और फिर इनके इनके अंतर में 7/9, अब देखो अंतर है, तो अंतर है तो इसको माइनस कर दो और इसमें 7/9 को जोड़ दो आप, 7/9 को जोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 52 है। एलसीएम आप क्या लोगे तो 18 लेना पड़ेगा आपको, मजबूरी है, क्योंकि 6 से तो 9 घटता ही नहीं। अब देखो 6 तिया कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 3 से जाएगा 6 बार, कितना हो जाएगा ऊपर 66। ठीक है, नीचे ये 3 बार, 19 तिया कितना हो जाएगा 19 तिया 57। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब 9 से कितनी बार जाएगा 2 बार, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 14। तो अब आप मुझे बता दो, देखो 66 में से 57 घटाओ, इसको 60 मानो, तो 6 बचा और 3 9, 9 बच गया है 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 23/18 हो जाएगा, 23/18। ठीक है, तो 23 बटे कितना हो गया है, तो 23/18 हो गया है, और ये कट जाएगा आपका एक बार, 18 का ना 18, ऊपर कितना बचेगा 5, तो 5 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 18, एक सही 5/18। तो ऑप्शन नंबर मुझे बता दो, एक सही 5/18 क्या आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से जो आपका आंसर बना है, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर था 52, और हमने कंप्लीट कर लिया है। समझ में आ गया है सभी के, अच्छे से समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर कर देना। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो इतने छोटे छोटे से प्रश्न है, क्या क्या मैंने ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं कराए, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, लेकिन यहाँ पे आ गया है प्रश्न, तो देखिए बोर्ड पर, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 53। अब आपसे कहा गया है 1 प्लस के 1 अपोन, तो घबराइएगा नहीं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और एक बार में ही समझ में आपके यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, वो वाली जो कंडीशन है अभी उसको भूल जाइए, ऊपर वाली को देखो, 3 ही का ना 3 और 1 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर इसका मतलब है 3/4 से गुना होगी, भाई ऊपर पलट जाएगा ना, 4 ही का ना 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 4, तो मैं ये कह सकता हूँ 4 ऊपर जाएगा 7 नीचे, 7 ही का ना 7, देखिए ध्यान से, 7 ही का ना 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 होता है हमारा 11/7। इतनी बात समझ में आ गई, 11 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो नीचे लिख लीजिए 11/7। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग दिया गया था, कितना है 7 ही का ना 7, 7 और 4 कितना है 11, 11/7। तो ये सीधा सीधा इसका मतलब यहाँ से है कि भाई 7 ऊपर जाना है 11 नीचे आना है, ये वैल्यू कट जाएगी तो आपका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका 1 यहाँ से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें और बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करके आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है दोस्तों।
तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, ठीक है। आप आपके लिए बहुत ही आसान है, देखिए। चलिए अब बनाइए प्रश्न संख्या चलिए, प्रश्न संख्या कौन सा है? 54। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 तथा 7/13 के मध्य स्थित नहीं है? उसने कहा कि भाई इनके मध्य क्या है, कि भाई इनके मध्य नहीं होनी चाहिए ये वैल्यू, ठीक है। चलिए अब ऐसे में क्या करोगे आप? तो अब आपको ऐसे में सिर्फ एक ही काम करना है, और एक काम कौन सा करना है जरा ध्यान से देख लीजिए, भिन्न को लिखी। तो 4 बटे कितना है, 5 है। तो अब 4/5 क्या है अब अब इनमें से नीचे वाली जो भिन्न है ना 3, वो ऊपर वाली 2 भिन्न के मध्य है, मध्य में है, लेकिन एक नहीं है। और जो एक नहीं है वो कैसे नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको डिवाइड करो। तो यहाँ पर 0 लगाइए और पॉइंट, ठीक है। तो 5 से 5 अट्ठे कितना होगा, 40। तो ये चला जाएगा, ठीक है, 8 बार चला जाएगा तो 40 हो गया पूरा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/13। अब पॉइंट लगाओ, ये कितना है, 70 है। तो 13×5 = 65, और 13×5 कितना हो गया है, 65 हो गया। ध्यान से देखना, 13×5 = 65। तो 5 आपका बच गया 0। 13×3 कितना होता है, 39। 13×4 = 52। तो बस 2 ही अंक तक ले लो आप, 2 ही अंक तक आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, तो 54 हो गया। तो हमारी जो भी नंबर होगा, चार ऑप्शन में से जो भी नंबर होगा वो यहाँ इन दोनों संख्याओं के मध्य में होगा। तो पहला देख लो, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। इतनी बात समझ में आ गई भाई? 1/2 का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 0.5 हो गया। अब 2/3 संख्या लो, तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 का मतलब क्या है, देखो ये हो जाएगा 20। तो 0.66 हो जाएगा, ठीक है, 66 कर लीजिए, 0.66। चलिए अगला जो नंबर है वो मुझे बताइए आप। अगला नंबर है 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, ये 30 है। तो 4×8 = 32। तो 7 बार जाएगा, 7×4 = 28, ठीक है, 0.7। तो ये वैल्यू क्या है, अभी इसके बीच में, ये 50 था। अब देखो लास्ट वाला देखो, 5 बटे कितना है 5 वाला बताइए मुझे, 5/7। 5/7 तो 0, 50 है। तो 50 हो गया, 7 से डिवाइड करोगे, 7×5 = 35, 7×6 = 42, और 7×7 = 49। देखो 7×7 पॉइंट के बाद 49 अभी भी है, 7×7 = 49। अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आप हल नहीं करोगे, 7 ही करना, 7×10 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसने कहा इन दोनों के मध्य होना चाहिए। तो ये भी मध्य है 66, ये भी मध्य है और ये भी मध्य है, लेकिन ये वाला नंबर मध्य में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो भाई 54 से भी नीचे, 0.54 से नीचे पहुंच गया, ठीक है भाई। ये ऐसे मान के चलो, आपके आपकी नजरों में 54 बड़ा नंबर है, लेकिन 50 छोटा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 80, और यहाँ पर पॉइंट के बाद जो 8 है, पॉइंट के बाद जो 5 है, इनके मध्य में नहीं है, ये आधा है, और ये नंबर आधे से थोड़े से ज्यादा है आपकी नजरों में। चलिए, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट आपका राइट आंसर यहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55 बनाइए। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा आपका, ठीक है, 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे ऐसे प्रश्न को बनाने में, तो घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। आपसे कहा गया क्वेश्चन, वह भिन्न जिसका हर 30 है। देखो उसने कह दिया आपसे, क्या कह दिया भाई, वह भिन्न जिसका हर क्या है, 30 है। वह भिन्न जिसका हर 30 है, जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित होगी। भिन्न आपके सामने है, देखिए। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है 55, ध्यान से देखो और समझो। 55 क्या कहता है, 30 जिसका हर 30 है, उसने मान लिया है कि भाई 30 है, ठीक है, हर 30 है। इनमें सभी में 30-30 है, इसका मतलब सभी में 30 है। तो 5/8 को लिखो पहले, 5/8। और दूसरी भिन्न क्या है, दूसरी भिन्न है 7/11। हर क्या है, तो हर है आपका 30। तो हमें इस वाले 30 से भी गुना करो, इस 30 से भी, भाई जो हर है उस वाली संख्या का। चलिए अब मुझे ये वाली भिन्न भी लेनी है, इनका भी हर ले लेना है। तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 11। देखो इस 8 से ये 8 कट जाएगा, इस वाले 11 से ये 11 कट जाएगा। पर इनसे एक आसान ये हो जाएगी बात, देखिए 5 5 की गुणा करो, 5×3 = 15, और 15 का ना 15, और 15 का ना 15, और एक 16, 1650 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 या 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। तो 8 ही का ना 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पर 1680 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1680। आपसे पूछा है वह भिन्न जिसका हर 30 है वो इतने के बीच स्थित है, इन दोनों नंबरों के बीच में होना चाहिए वो नंबर। चलिए, तो अब आपका ऑप्शन नंबर पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। 17 बटे कितना हो जाएगा, तो 17 बटे है 30। इसका मतलब यह है कि 30 गुना 8 गुना 11, 30 से तो 30 डिवाइड हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पर देख लीजिए, 8 अट्ठे कितना, ये तो हो जाएगा हमारा 88। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 88 बटे, सॉरी 88 की गुना आपको किससे करनी है, 17 से करनी है। ठीक है, किससे करनी है, 17 से करनी है। अब आप एक बात मानिए, इसको क्या मान लीजिए 10। 10 मान लोगे तो आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ये 88 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो 7 और है, 7 से 7 7 49, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56। 7 अट्ठे 56, तो 56 और 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 61। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन है वो टफ हो जाएगी, हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, 8 और 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 14, 1496। तो मुझे ये बता दो 1496, तो ये तो नंबर ज्यादा है हमारा, 1650 और 1680 के बीच में लाना था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ही नहीं। तो अब जब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, तो भाई और कोई देख लो। अब देख लीजिए 19 बटे 30 को, तो आप 19 बटे 30 को लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो 30 से 30 डिवाइड कर दिया। 19 या अट्ठे, 19 अट्ठे कितना होते हैं, 19 अट्ठे 152। ठीक है, 152। ठीक है, और इसकी गुणा 11 से आपको करनी है, किससे करनी है, 11, 11 का ना 11, बात तो वही है, तो भाई 100। तो आप एक काम करो, इसको 88 कर दो। कितना कर दो, 88, और 88 की गुणा हमें 19 से करनी है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 19 अट्ठे, देखो 19 अट्ठे कितना होते हैं, 19 अट्ठे तो 152 हो गया ना। तो 152 यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर 152 आपको जोड़ देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 और 6 और ये हो गया 1672। 1672 क्या इसके बीच में आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, 1672 इसके बीच में आएगा नंबर या नहीं आएगा। दोस्तों 1672 इसके बीच में आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई इनमें से सारे होंगे, एक पूछा है आपसे तो एक ही होगा, बाकी नहीं होंगे। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाले नंबर भी नहीं होंगे। ठीक है, राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 63। 63 कैसे हो जाएगा, 55 हो गया ना, सॉरी 1 मिनट रुकिए आप। 55, 55 के बाद 56, 55 के बाद आप एक काम करिए, 56वां प्रश्न बनिए। ठीक है, 63 अभी नंबर आएगा जब उसको तब बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, यानी कि 56, 56 प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना है और दोस्तों समझना है। आसान प्रश्न है, आपको बनाना है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए ध्यान से, उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है, 27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तक का 5/9 के साथ है। 3/11 का अनुपात 5/9 के साथ है। देखिए 3/11 का अनुपात 9/5 के साथ है, उसने यही कहा ना, सॉरी 5/9 के साथ है। 3/11 का अनुपात, 3/11 का अनुपात 5/9 के साथ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और वो आपसे कहा उसने भाई 27 के साथ, तो यहां पर हमने मान लिया ये नंबर एक्स है, तो इसको क्वेश्चन मार्क ना मान के आप एक्स मान लो। तो देखिए 11 पंजे 55, 9 27, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 और 27। तो आप मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए, जब ये 27 है तो 27 और इसका मतलब 55, तो x का जो मान हो जाएगा वो आपका 55 हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर 55/99 ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, आपका जो राइट आंसर है सिर्फ 55 है। ठीक है, 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 57 को, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। चलिए जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे, सारे के सारे जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं शेयर कर दीजिए। देखिए
इतने, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या आप नहीं बना सकते? चलिए मुझे बताओ, क्या आप ऐसे प्रश्नों को नहीं बना सकते हो? छोटे से प्रश्न है, देखिए अब आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसका मान बताना है, तो आप एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर हल करो, 2 एक ना 2 और एक कितना हो जाएगा, 2 एक ना 2, 2 में से एक जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, नहीं बचेगा, आपका गुना में है। चलिए 3 का ना 3, ऊपर से क्या बचेगा, 2/3, तो ऐसे ही आपका बचेगा 4 का ना 4, और 4 में से एक गया तो आपका कितना बचेगा, 3/4। आगे 5 का ना 5, और यहाँ से एक घट जाएगा तो 4/5। अब डॉट 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 वही। अब देखो ये एन, एन क्या है आपका, यहाँ पर देखिए एन माइनस के 1, और फिर ऊपर माइनस के 1, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, एन माइनस के 1। अब आप मुझे ये बता दीजिए, ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का, तो एन माइनस के 2/n माइनस के 1। ठीक है, तो यहां से जो मान आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, एन माइनस के 2/n माइनस के 1। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, एन माइनस के 1/n। तो यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू कटेगी पूरी, ये 3 से 3, 4 से 4, तो इसका मतलब है 5 भी मान कटेगा, और ये भी कट जाएगा क्योंकि जहां पर डॉट डॉट है वो वैल्यू पूरी कटेगी वहां से, और ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो आपका बचेगा क्या, मुझे ये बता दो आपका बचेगा क्या। तो यहाँ से बचा है नीचे से n ऊपर से 1, तो नीचे से n ऊपर से 1, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया, तो अब नेक्स्ट प्रश्न को क्या आप नहीं बना सकते, 58 जो प्रश्न है, क्या आप इस प्रश्न को नहीं बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिए और यहाँ पर आइए बोर्ड पर देखिए 3 दूनी 6, 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से एक जाएगा तो आपका बचेगा 5/3। ठीक है, गुना करो, 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहां से देखो 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा, या 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5/3, और 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा 7/5, कितना बचेगा, 7/5। फिर गुना, 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 9/7। ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर इसकी 2 से गुना करनी है आपको, तो 2 का ना 2, 0 यहाँ से 2 2 ठीक है, आपको 9999 आपको यहाँ से निकालना है। ध्यान से देखो पहले समझ लो, यहाँ से 12, 12 में से 9 जाएगा आपका तो कितना बच जाएगा, 3। कोई डाउट है? मुझे ये बता दो, कोई डाउट होगा? नहीं है ना। चलिए यहाँ से बचा 9, 9 में से जाएगा तो आपका 0 बचना है, यहाँ से भी आपका 0 ही बचेगा, ये हो जाएगा 1। तो डॉट डॉट में आपका बचेगा 1003/999। ठीक है, सॉरी 99 नहीं, कितना बचेगा नीचे बताओ, कमेंट करके नीचे बताओ जल्दी से कितना बचेगा। तो मेरा बचेगा 1001 यहाँ से। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका आंसर तो बता दो, आंसर क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है और तुम्हें समझना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखना है और समझना है। देखो ये कैच इधर से कट रहा है, 5 ऐसे कटेगा, 7 ऐसे कटेगा, इसका मतलब 9 ऐसे कट जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर वाली ऐसे वाली कट जाएगी, तो ऊपर से क्या बच गया है, 100 और 3, और देखो नीचे नीचे बचा है सिर्फ इधर से 3, तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते थे दोस्तों? क्या ऐसे प्रश्न को भी नहीं बना सकते थे? बहुत ही आसान है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 59वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 3/4 और 7/3 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा कैसे, जैसे कि ए है तो ए का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/a होगा। बात समझ में आ गई? जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो इनके व्युत्क्रम का योग, तो यहां से 3/5 का मतलब क्या है कि भाई 5/3 और प्लस 3/7, तो 7 का कितना हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा 21, और 7 पंजे 35 और प्लस के 3 तिया 9। 35 और 9 को आप जोड़ोगे, 35 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 44/21। तो मुझे बता दो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों 4। 4 आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो 44 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 44/21। देखिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए सारे के सारे जितने भी क्लास को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है।
तो हाँ 44/21 है ना, राइट आंसर है। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए, देखिए यहाँ पर। चलिए, तो प्रश्न संख्या कौन सी है? प्रश्न संख्या है 60। प्रश्न संख्या 60 क्या कहती है? दो भिन्न का अंतर, हमें नहीं पता कौन सी भिन्न है, लेकिन दो भिन्न का अंतर कितना है आपके सामने है दोस्तों। 12 सही 7/24 है। यदि बड़ा भिन्न, उसने कहा यदि बड़ा भिन्न 16 सही 5/12 है, तो छोटा भिन्न क्या है? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, दो भिन्न है, दो में से एक का अंतर दे रखा है, एक आपको भिन्न दे रखी है। तो आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए भाई, या तो अंतर में से भिन्न को घटा दो या भिन्न में से अंतर को घटा दो, जो भी बचेगा वो लास्ट वाली भिन्न बचेगी, हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको एक काम यहाँ पर करना है। ये जो है ना बड़ा भिन्न, तो बड़े भिन्न में से आपको अंतर घटाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 सही 5 बटे कितना है, 16 सही मुझे बता दो। यहाँ पर देखिए आप, नीचे नीचे आइए और देखिए 16 सही 5 बटे कितना है, तो 24 है। इसमें से आप 12 सही 7/24 को घटा दीजिए। तो नीचे देखो, हमें क्या करना है, ये जो 24 16 है और 12 है, इसको बाहर ले लेते हैं। 16 और 12, तो 16 माइनस के 12 हमने बाहर ले लिया, अंदर वाली वैल्यू का हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि एक फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 12 है। एलसीएम ले लेते हैं 24, 12 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यहाँ से 24 से जाएगा 24 एक बार, और 7 की गुना करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 7, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 16 में से 12 जाएगा, तो 16 में से 12 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ से बच जाएगा 24, तो 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से आपकी जो भिन्न आ जाएगी 4 सही 1/8। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लॉजिकल सोचा करो दोस्तों, लॉजिकल, अपने माइंड को बिल्कुल खाली रखो दोस्तों, ठीक है, अपने माइंड को क्या है खाली रखो, और अपना सारा फोकस पढ़ाई पर लगाओ दोस्तों, ठीक है। चलिए जल्दी से बनिए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है दो भिन्न का गुणनफल, दो भिन्न का गुणनफल 14/15 है, तथा उनका जो भागफल है वो 35 बटे कितना है 24 है। अब मुझे आप ये बता दो, कोई भिन्न है आपके पास, दो भिन्न है, दो भिन्न है, और उनका जो गुणनफल है, मान के चलो एक भिन्न ए है और एक बी है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 14/15। अगर आप यहाँ से ए का मान निकालोगे तो 14/15, और यहाँ से ए इसके बटे में बी इसके बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आपने मान निकाल लिया है। और यदि आप यहाँ से बी का मान निकालते हैं तो भी आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तो नीचे ही जानी है, ठीक है, ये तो नीचे ही जानी है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी या नहीं आई है? चलिए, आपसे पूछा तथा उनका जो भागफल है, भागफल का मतलब क्या है कि भाई ए बटे बी बराबर यहाँ से कितना है, तो 35 बटे कितना है 24 है। 35 बटे कितना है आपका यहाँ से 24 है। इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर है, सभी को साफ नजर आ रहा है? जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से साफ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों? अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो जल्दी से एक कमेंट करो कि हाँ यस सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, अब आपको कैसे करना है, अब आपको प्रश्न कैसे बनाना है दोस्तों। तो आपसे पूछा है इनमें से जो बड़ी भिन्न है वो क्या होगी, तो इनमें से जो बड़ी भिन्न है वो आपसे पूछ ली गई है, तो हमें क्या करना है, देखो उनका क्या है भागफल है। तो भागफल का मतलब ये होता है कि भाई जब एक भिन्न को दूसरी भिन्न से हमने भाग दिए तो हमें भागफल प्राप्त हो गया। तो चलिए कोई वाली बात नहीं। तो अब आप यहाँ से आंसर कैसे बनाओगे, तो अब आपको लिखना है 14/15 ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 35/35 कितना हो जाएगा 24। अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ से अगर मैं ए का मान निकाल लू, ए का मान निकालना है तो ऊपर कितना हो जाएगा 35/24 होगा नहीं होगा, और ये बी जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से मुझे ये बताओ कि भाई ये वाला जो मान है, ये वाला मान भी मेरा ए का है, और यहाँ पर देखो ये वाला मान भी मेरा ए का है, तो ए का मान बराबर लिख दूं या नहीं लिख दूं, तो यहाँ से इसके बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आप यहाँ से कैची की गुना करोगे तो 35 की गुना 15 से करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो 35 की गुना 15 से, और फिर आप क्या करोगे, देखो 15 से 3 काटो, 3×5 = 15, और 3×8 कितना होता है 24 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? 15 काटा आपने, 3×5 = 15, 5 बार चला गया, 24 काटा है आपने 3 से, 3×8 = 24।
और ऊपर वाली वैल्यू काटो, देखो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16/5b बराबर में 5b बटे कितना हो जाएगा, सॉरी 16 नहीं करना ना अभी, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, देखो b और b से b की गुना करोगे आप, तो b से b की गुना करनी है ना दोस्तों, तो b से b की गुना करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। क्या, यहाँ से आपको b का मान आपको निकालना है, तो b का मान कैसे करोगे, देखो 8 दूनी 16, पहले आप कैची की गुणा करो, 8 दूनी कितना होना है, 16 होना है, 16 बराबर 5 पंजे 25 बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो अब आप इधर देख लीजिए, तो यहाँ से क्या काम करोगे, बी स्क्वायर का मान निकालना है आपको, तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और जो बी का मान आप निकालोगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। तो आप बी का मान रख दीजिए, कहाँ पर, बी का मान रख दो, यहाँ पर रख दो, चाहे ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए का मान निकालना है आपको, 35 बटे कितना है, 35/24 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी का मान रखिए आप, बी का मान कितना है, बी का मान 4/5 है। जब 4/5 है तो यहां से देखो बी का मान कितना है, बी का मान है 4/5, तो 5 से काटो इसको तो ये वैल्यू जाएगी 7 बार, और 4 से काटोगे ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो भिन्न आई है, आपसे पूछा है बड़ा भिन्न क्या होगा, इनमें से बड़ा भिन्न क्या है भाई, एक है 4/5 और एक है 7/6, तो 7/6 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 7/6 आपका राइट आंसर यहाँ से देखने को मिलने वाला है। चलिए, समझ में आया है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बनाइए आप। अब आप क्वेश्चन नंबर 62 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 62 को देखिए। प्रश्न संख्या 62 कहता है, तीन भिन्न का योग 2 सही 11/24 है। सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर, सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो कि बीच वाले भिन्न से 1/3 अधिक है। यहाँ पर आपसे कहा गया है 1 बटे कितना है, 3 अधिक है, ये 3 है दोस्तों, कितना है, 3 है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं। चलिए, तो अब देखिए, अब आपसे क्या कहा है कि भाई अब आप बता दो ये भिन्न होंगी, ये जो भिन्न है ये भिन्न कैसे होंगी या किस प्रकार की ये दोस्तों भिन्न होंगी, ठीक है। अब इस ऐसे प्रश्न को बोर्ड पर समझने का आप प्रयास कीजिए, ऐसे प्रश्न को आप बोर्ड पर समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से उसने कहा है, सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर हमें जो प्राप्त होता है वो 7/6 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 62, दिखाई दे रहा है 62 है। मैंने एक भिन्न मान ली ए और एक मान ली बी, तो एक ए मान ली है और एक बी मान ली है, ए और बी। देखो ए प्लस के बी बराबर 3 भिन्न है, तो ए प्लस के बी और एक है सी, तो इनका जो योग है वो 2 सही 11/48 है। तो 2 सही 11/48 का मतलब क्या होगा, 24 दूनी 48, 48 और 11 हो जाएगा 59 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 3 भिन्न है और 3 भिन्न का जो योग है, 3 भिन्न है दोस्तों, और 3 भिन्नों का जो योग आ गया है हमारा 59 बटे कितना हो गया है, 24 हो गया, ठीक है। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आवाज सही से दिखाई सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब बोर्ड पर समझिए, ABC 3 भिन्नों का योग है 59/24, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या कहा है, बड़ी भिन्न को छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। तो मैं मान लेता हूं इनमें से कोई बड़ी भिन्न है, तो मेरे लिए ये बड़ी बड़ी भिन्न होगी और ये छोटी होगी, ठीक है, दोनों भिन्न हो गई। चलिए, तो मैंने क्या काम करा, यहाँ से A/C कर लिया, A/C। भाई ए जो भिन्न है, बड़ी भिन्न है, उसको छोटी भिन्न से भाग दूंगा तो मुझे 7/6 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है कि मैं A बराबर 7C/6 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये समझिए है, जो कि बीच वाले भिन्न से 3 अधिक है, जो कि बीच वाले भिन्न से क्या है, 3 अधिक है। भाई ये वाली जो भिन्न है, ये वाला जो भिन्न है 7C/6, बीच वाला भिन्न कौन सा है, बीच वाला भिन्न है बी, राइट। बीच वाला भिन्न कौन सा है, बीच वाला भिन्न है बी। तो बी से कितना अधिक है, 1/3 अधिक है, तो हमें 1/3 क्या कर देना है, ऐड कर देना,
ठीक है, 1/3 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इतनी बात समझ में आ गई है आपको। चलिए 1 बटा क्या कर देना है अब आप एक काम और करिए, पहले कितना अधिक है, तो यहाँ से b बराबर, यहाँ से b का मान निकालना है, तो b से कितना अधिक है भाई, b से 1/3 अधिक है। कौन है ये, 7/6 को मैं माइनस कर देता हूँ 1/3 से, तो छत्या कितना हो जाएगा मेरा, 6 एलसीएम ले लेता हूँ 6, तो 7 और 6 से कितनी बार जाएगा ये, 2 बार, सॉरी 3 से जाएगा 6, 2 बार, 2 कर देता हूँ ऊपर, तो वैल्यू बचेगी 5/6। और ये किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बी का मान। ध्यान से देखो, तो 5/6 मेरा मान निकल के आया है, तो 5/6 किसका मान निकल के आ गया, 5/6 किसका मान निकल गया है, जल्दी से कमेंट करो यहां से। चलिए, तो यहां से हो गया। अब देखो a+b+c बराबर इतना है, तो a बराबर कितना है 7c/6, प्लस b का मान रखो 5/6, सी का, अब सी का मान हमें रखना पड़ेगा नहीं, सी तो सी कितना है, सी है, बराबर 59 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। अब आप एक काम करिए, यहां से हमने एल्सियम ले लिया 6, तो 7c+5, और यहाँ पे हो जाएगा 6c बराबर में 59/24, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 6, 6 और 6 कितना, 13, 13c। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 13c+5 बराबर, ये कितना हो जाएगा 59/4। अब एक काम करो, इस वाले 5 को तुम डायरेक्ट इधर ले जाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा 5, और 4 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13c बराबर 4 पंजे 20। तो देखो 4 पंजे 20, 59 माइनस के 20/4। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, इधर आ जाइएगा। तो आप लिखिए 13c बराबर 59 माइनस के 20/4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 13c बराबर, यहाँ से हो जाएगा 39/4, 13 या 39, तो जो c हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो c का मान हमारा निकल गया है, b का मान हमारा निकल गया है, और a का मान हमारा रह चुका है। आपसे क्या पूछा है, देखो भाई 3 भिन्न हमारे पास निकल चुकी है, सॉरी 2 भिन्न निकल चुकी है, एक और निकालनी है। तो देखो a बराबर क्या होता है, 7/6 है, और यहाँ से c का मान रख देना है 3/4, 7 या कितना हो जाएगा 21। और इस हिसाब से देखिए कहीं पर मिस्टेक हो जाएगी या नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, तो सी का मान कितना है, सी का मान हो गया आपका 3/4, 3/4, और बी का मान 5/6। बी का मान बताओ मुझे, बी का मान देखो, ए प्लस के बी का मान कितना है, बी का मान आया है 5/6, सी का मान आया है 3/4, और बराबर में कितना हो जाएगा 59 यहाँ से कितना था, 59 है आपका 24, दिखाई दे रहा है, 59 कितना है 24 है। तो यहाँ से 6 चौक कितना करोगे, आपको 24 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 24a प्लस के 4 पंजे 20, और प्लस के 6 कितना हो जाएगा 18, बराबर में 59 यहाँ से हो जाएगा 24, 24 से 24 को काट दो। तो अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, 24a प्लस के 38 बराबर में 59 हो जाएगा। तो 24a बराबर 59 में से 38 निकाल दो, तो यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से बचेगा 2, 21, 3 से काटो, 3 छंग 24, और 3 सत्ते 21, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7/6। a का मान कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। ठीक है, a का मान कितना आ गया है, जल्दी से कमेंट करो, 6 नहीं आएगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से। 8, 8 या 24, 8 बार जाएगा ना ये, हाँ माफी चाहता हूँ 8 बार जाएगा, तो 7/8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करना है, हाँ हाँ आपको डिवाइड करना है, काटना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से काटिए तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 24a बराबर 21, a का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7/8। तो भिन्न बताइए मुझे आपकी क्या आ जाएगी, तो 7/8 होगी, तो देखिए 7/8 आपकी भिन्न है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना, थोड़ा सा जो है अटपटा सा सवाल है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ से 40 कितने क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 62 हमने कंप्लीट कर लिया है। 63वां प्रश्न था, चलिए मैं अभी देख लेता हूँ कौन सा था 63वां प्रश्न, कहाँ पर रह गया। अभी 63वां प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बनाएंगे। चलिए, ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 मिल चुका है। चलिए, तो अब 62 के बाद 63 भी बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, 63 क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, 1/4 एवं 1/7 के योग में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि उनका जो औसत है वो 1/21 हो जाए। ठीक है, इतना प्रश्न है। देखिए, 7 क्वेश्चन नंबर 63 मुश्किल से 5 सेकंड का प्रश्न नहीं है। ठीक है, देखिए आप जल्दी से यहाँ पर देखिए, 1/4 प्लस के 1 यहाँ से 7 और एक भिन्न आपको घटानी है। हमने मान लिया ए बराबर कितना हो जाएगा 1/21 और गुना कर दीजिए 3 से, हमें योग निकालना है। तो भाई अगर औसत 1/21 है तो इसका मतलब 3 संख्याओं का है, तो 3 संख्या से गुना आपको करनी पड़ेगी। 7 चौक कितना होता है 28 हो गया। देखिए 28 आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ से 7 और प्लस के 4 और माइनस के यहाँ से देखो आपका पूरा पूरा 28 ए ही बचने वाला है। 7 चौक 28 आपका पूरा पूरा यहाँ से बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से 1/7 हो जाएगा, 7 से आप डिवाइड करोगे, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, तो 1/7 बच गया। 7 से 7 चौक कितना हो जाएगा 28 आपका हो जाएगा, 7 4 11। तो आप मुझे बताओ 11 माइनस के 28 ए बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसको यहाँ से देखो 28 28 इधर जाएगा तो 11, तो यहाँ से देखो ए बराबर कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 निकालिए, तो जल्दी से 11 में से 4 को निकालिए, 11 में से 4 निकालोगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा ना आपका। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 माइनस के, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 7, तो यहाँ से बचेगा आपका 7 बराबर में 28/1। यहाँ पर देखिए, तो आपका जो मान बचेगा तो 1/7 चौक 28, तो 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड आपका इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है। देखिए जब मैं बनाऊंगा तो 10 सेकंड में ही बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। वह सबसे छोटी भिन्न जो इतने के योग जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या पूछी है दोस्तों, वर्ग नहीं पूछा आपसे, पूर्ण संख्या पूछी है, पूर्ण संख्या। तो ध्यान से देखो, जब मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कराया था तो कितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया था। देखिए ध्यान से देखिए, आंसर देखिए ध्यान से, यहां से सब में से पहली वाला जो नंबर है इसको बाहर लिख लीजिए। देखिए ऐड करोगे आप 5 और 4, 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 18 और 7, देखो 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ध्यान से देखो 18 यहां से हो जाएगा 25। चलिए अब एलसीएम लीजिए। देखिए अब आप क्या काम करोगे, सिर्फ आपको एलसीएम ले लेना है। देखो ऐसी संख्या जो 5 4 8 और 2 से डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 से डिवाइड करो तो 10 बार, 10 की गुना करो 3 से तो कितना हो जाएगा 30, प्लस का चिन्ह लगाना है आपको। और 5 से जाएगा 8 बार, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाना है। 8 से जाएगा 5 बार, 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाना है। 2 से जाएगा 40 20 बार और यहाँ से ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। देखिए 7 5 और 2 7, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 3 और 3 6, 7 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 97/40 और आपका यहाँ से चल रहा है 25। 40 से आप डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा 27, तो कितना बच जाएगा आपका 17/240 हो जाएगा। 27 सही 17/40। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपसे पूछा क्या है, देखो यहाँ पर ये प्लस चलता है हमारा, ध्यान से देखो ये भी प्लस चलता है। तो हमें 40 बनाने के लिए, 40 बनाने के लिए अब आप मुझे बता दो, ऊपर 40 और 17 घटा दीजिए, आप डायरेक्ट घटाओ तो कितना बचेगा हमारा 23। तो इसका मतलब कितना है, तो 23/40 मुझे ऐड करना पड़ेगा, पूर्ण नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 40/40, 40 से 40 डिवाइड करोगे तो 27 ही बचेगा। ठीक है, तो पूर्ण नंबर बन गया। चलिए अब आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइए, आसान प्रश्न है, आप बना सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना आसान है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 5/7 बताने को कहा गया
तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दी। अब ये बताने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, टाइपिंग प्रिंट। आपसे कहा गया है कि भाई किसी लड़के से कहा गया है कि किसी भिन्न को, कोई भिन्न को 6/7 से क्या कर दे, तो गुणा कर दे। उसने गलती से 6/7 से भाग दे दी, तो हमें जो सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा है, आपसे ये पूछा गया है कि भाई उस भिन्न को बताओ, वो वाली भिन्न थी क्या। अब ध्यान से देखो, हमने कहा हमारे पास क्या है, कोई ए भिन्न है। ए भिन्न को हमें 6/7 से हमें क्या करनी थी, गुणा करनी थी। ठीक है, हमें 6/7 से गुणा करनी थी, तो हमें 6a/7 प्राप्त होता। लेकिन उसने क्या काम किया, ए को ए को क्या काम करा है, ए को भाग दे दी 6/7 से। तो इसका मतलब क्या है कि 7a/ क्या हो गया, 6 हो गया। आप समझो ना, बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई भाग दे दी है तो 7/6 हो गया, यानी कि 7/6 से उसने गुना कर दी उस भिन्न को। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि भाई सही उत्तर से 13/70 प्राप्त होता है। तो सही उत्तर से 13/70 हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखो, यहां से देखो 7a/6 माइनस के 6a/ कितना है, 7, बराबर में 13/70 हमें प्राप्त होता है। सात छंग, सात छंग हो गया 42, 7×7 = 49a माइनस के 36a बराबर 13/, यहां से कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 49 में से आपने 36 को निकाला, तो 49 में 36 को निकालेगा, 40 में से 36 को निकालो, 4 और 4 और 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा दोस्तों। 13a/ कितना हो जाएगा, 6×7 था 42, तो 42 यहाँ से हो जाएगा, 13/, यहाँ से कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो 13 से 13 आपने डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे ये बता दो, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो 8×5 = 40, यहाँ से अगर आप डिवाइड भी करोगे तो कितने से, 7 से डिवाइड करो, 7×7 = 49, तो 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7 कितना होता है, 42 होता है। 7 दोस्तों, 7 कितना होता है, 42। तो 7×42 और 7×2 यहाँ से 70, और 2 से डिवाइड करोगे 3, और 2 से यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ए जो भिन्न बचेगी हमारी, ए जो भिन्न बनेगी, तो ये 3 जाएगा दोस्तों ऊपर, और 3/, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5। तो भिन्न बन गई हमारी। सेकंड हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सेकंड हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अपना राइट आंसर दोस्तों मुझे। ठीक है, सारे के सारे कमेंट करिए कि ये हमारा राइट आंसर है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, और इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके आपको देना है दोस्तों। सारे के सारे जितने भी दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। और इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे कमेंट कर दो दोस्तों। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बता देना दोस्तों। अब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।